पंजाब में किसान आंदोलन के चलते हिमाचल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन पर मंडराए खतरे के बादल। सड़कें रोके जाने के चलते सैकड़ों ट्रक खड़े हुए तो बंद होने की हालत में पहुंचने लगे कई उद्योग। बद्दी नालागढ़ से हर रोज दिल्ली सप्लाई लेकर जाने वाले 250 के करीब ट्रक तीसरे दिन भी जहां तहां खड़े रहे। 3 साल पहले किसान आंदोलन के फर्स्ट फेज के दौरान पुलिस कर्मियों की पिटाई होने, लाल किले पर धार्मिक ध्वज चढ़ाए जाने व करीब 70,000 करोड़ के नुकसान के चलते इस बार पुलिस पहले से ज्यादा मुस्तैद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एक शख्स का राम मंदिर से बड़ी पीएम मोदी की लोकप्रियता को कम करने संबंधी बयान का वीडियो। शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले बरसाए जाने से घायल हुए आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में नजर आ रही है पंजाब की आप सरकार। केंद्र सरकार द्वारा तीनों किसान कानून वापस लिए जाने व आंदोलन का नेतृत्व केंद्र सरकार विरोधी बड़े बड़े जमींदारों के हाथ होने से इस बार नहीं दिख रही पहले जैसी आम लोगों की प्रोटेस्ट के प्रति सहानुभूति। दिनेश कौशल, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन नालागढ़। देखिए, इस किसान आंदोलन की वजह से हमारी ट्रक यूनियन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हुआ है वो जो दिल्ली गाड़ियाँ जाती है उनके ऊपर तो टोटली वो तो काम ठप हो चुका है। लेकिन जो बाया हरियाणा होके भी गाड़ियाँ अदर स्टेट्स में जा रही थी, राजस्थान की तरफ जा रही है, आगे जिन्होंने गुजरात जाना है, एमपी जाना है, तो वो सारी गाड़ियों को रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है और उनकी कॉस्ट बढ़ गई है उससे। और दिल्ली का काम तो हमारा बिल्कुल ठप हो गया। हमारी 250-300 गाड़ी नालागढ़ से दिल्ली के लिए जा रही थी, तो आजकल वो गाड़ी नहीं जा रही है। हरबंस पटियार, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती। हमारे बीबीएन क्षेत्र इस किसान आंदोलन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अभी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीबीएन क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे भी बहुत सारे उद्योग यहाँ पर कार्यरत है। लेकिन अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा उच्चा चढ़ा, दिन साडे कोले थोड़े है। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पड़ोसी राज्य पंजाब में किसान आंदोलन की गतिविधियां तेज होने से एक तरफ जहां सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर का रोजगार खतरे में पड़ गया है, वहीं उद्योगपतियों के अनुसार आंदोलन जल्द समाप्त न होने की सूरत में कई इंडस्ट्री बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इंडस्ट्री एरिया बद्दी बरोटी वाला व नालागढ़ के उद्योगपतियों तथा ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों व सरकार से बातचीत कर शांतिप्रिय रास्ता अपनाने की अपील की है और दिल्ली व अन्य राज्यों तक बीबीएन से निकलने वाले ट्रक न रोकने का भी आग्रह किया है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारी दिनेश कौशल, तरलोचन सैनी व कृष्ण कौशल आदि ने कहा कि बीबीएन से हर रोज 250 के करीब ट्रक तैयार माल को लेकर दिल्ली निकलते हैं और पड़ोसी राज्यों में किसानों के उग्र आंदोलन से रॉ मटेरियल की सप्लाई भी रुक गई है। बीबीएन अथवा हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स की तरह स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी ट्रक न रोकने का आग्रह करते हुए किसानों से कहा कि उद्योग भी खेती की तरह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौरतलब है कि पिछली मर्तबा आंदोलनकारी किसानों द्वारा लाल किले पर राष्ट्र ध्वज की जगह धार्मिक ध्वज फहराए जाने, पुलिस कर्मियों से मारपीट किए जाने व दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने से करीब 70,000 करोड़ का नुकसान होने के चलते इस बार जहां पुलिस पहले से ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है, वहीं आम लोगों की भी पहले जैसी सिंपैथी इस मूवमेंट के साथ नजर नहीं आ रही है। पुलिस की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में पंजाब से निकले विशेष तरह से मॉडिफाई किए गए ट्रैक्टर्स का काफिला केवल शंभू बॉर्डर पर थमता नजर आ रहा है और आंसू गैस के गोलों की बौछार से कई प्रदर्शनकारियों को भागने अथवा पीछे हटने पर भी पुलिस ने मजबूर किया है। शंभू बॉर्डर के अलावा राजधानी दिल्ली के उन सभी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सीमेंट की पक्की बैरिकेडिंग की है, जहां पिछली मर्तबा करीब साल भर परमानेंट ठिकाने बनाकर किसानों ने सड़क बंद की थी। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एक शख्स का वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भगवान राम मंदिर के निर्माण से बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को अपने इस आंदोलन से कम करने की बात कह रहे हैं। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के ट्रक ऑपरेटर व उद्योगपतियों के अनुसार इस आंदोलन से एक तरफ जहां प्रतिदिन दिल्ली जाने वाले 250 के करीब ट्रक पर रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई है, वहीं अन्य राज्यों के भी रूट डाइवर्ट किए जाने से माल ढुलाई का खर्चा काफी बढ़ गया है। किसानों को आंसू गैस के गोले बरसाकर खदेड़े जाने की जहां पंजाब की आप सरकार के एक मंत्री ने निंदा की है, वहीं पिछली बार की घटनाओं को देखते हुए अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल भी इस बार आंदोलनकारी किसानों अथवा जमींदारों के प्रति पहले जैसी सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि इस मर्तबा पंजाब में सेंट्रलाइज हुए इस मूवमेंट से जुड़े लोग मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों के साथ साथ उनके समर्थन में समाचार न चलाने वाले
यूट्यूबर अथवा छोटे छोटे वेब चैनल चलाने वाले पत्रकारों के खिलाफ भी तीखे कमेंट कर रहे हैं। मैं दिनेश कौशल, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन नालागढ़। देखिए, इस किसान आंदोलन की वजह से हमारी ट्रक यूनियन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हुआ है वो जो दिल्ली गाड़ियाँ जाती है उनके ऊपर तो टोटली वो तो काम ठप हो चुका है। लेकिन जो बाया हरियाणा होके भी गाड़ियाँ अदर स्टेट्स में जा रही थी, राजस्थान की तरफ जा रही है, आगे जिन्होंने गुजरात जाना है, एमपी जाना है, तो वो सारी गाड़ियों को रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है और उनकी कॉस्ट बढ़ गई है उससे। और दिल्ली का काम तो हमारा बिल्कुल ठप हो गया। हमारी 250-300 गाड़ी नालागढ़ से दिल्ली के लिए जा रही थी, तो आजकल वो गाड़ी नहीं जा रही है। उस वजह से जो उद्योगों का माल है, बना हुआ तैयार माल है, वो उठ नहीं रहा है। जो दिल्ली से कच्चा माल वापसी में आता था, वो माल की वापसी वहाँ से भी बंद हो गई है। तो अगर ये आंदोलन लंबा चलेगा तो हिमाचल को खास करके बद्दी एरिया में बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका, जो लोग दिल्ली से डील कर रहे हैं। हमारे लिए 250-300 ट्रक जो है डेली दिल्ली के लिए जाते थे। आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान भाई हमारे अपने भाई हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जो इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, कच्चा माल इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री जो है अपना माल दूसरे राज्यों को नहीं भेज पा रही है। जहां तक मैं अपनी इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो हमारा कुछ माल निर्यात के लिए पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमें कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसको मैं पोर्ट तक पहुंचा सकूं। मैं हरबंस पटियाल, प्रदेश अध्यक्ष लघुद्योग भारती। हमारे बीबीएन क्षेत्र इस किसान आंदोलन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अभी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीबीएन क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे भी बहुत सारे उद्योग यहाँ पर कार्यरत है। लेकिन अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। उसमें हमारा एक रॉ मटेरियल की दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो दिल्ली से, गुड़गांव से, इन क्षेत्रों से ही आता है। यहाँ से जब गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो हमारे को दिक्कतें आ रही है, और हमारे लगभग काफ़ी लोगों की इंडस्ट्री इससे प्रभावित हो रही है, और कुछ लोगों की तो इंडस्ट्री अब बंद हो गई है। इसी तरह से यहाँ से जो फिनिश गुड है वो भी इसी रूट पे जाता था, अब वो भी लगभग नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे उद्योगों का तो माल बना पड़ा है लेकिन वो डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जिनके पास मटेरियल ही नहीं है, वो अपना उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस किसान आंदोलन का हमारी बीबीएन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव है, और अगर ये आगे चलता रहा तो हमें डर है कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करवाया जाए, ताकि इंडस्ट्री भी प्रभावित ना हो और आम जन भी प्रभावित ना हो। जो किसानों की डिमांड्स हैं, इस संदर्भ में हम ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि किसानों की अपनी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। हम टीवी पे उनकी मांगे सुन रहे हैं,